प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिनांक 22 मार्च दिन मंगलवार को कोर्ट नंबर 6 जस्टिस संजय किशन कौल जी के बेंच में पुलिस भर्ती में खाली रह गए पदों को लेके जो हमारा आपका फाइनल आर्गुमेंट हुआ था, आज उसका आर्डर ओपन हुआ है। उस आर्डर के बारे में अपने अधिवक्ताओं से विचार विमर्श करने के बाद जो सुझाव मिला है वो सारी जानकारी आपको अवगत कराना ही आज का आइडियो करने का मुख्य उद्देश्य है। नंबर 1, आर्डर में हमारे लिए क्या है? उस आर्डर में ना तो कोई डायरेक्शन है, ना तो कोई आर्डर है, एक एडवाइज है, एक सुझाव है। एज को लेके स्टेट को जस्टिस संजय किशन कौल जी के द्वारा स्टेट को एक सुझाव दिया गया है कि रीट सी 183/2013 मनीष कुमार बनाम स्टेट में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आर्डर है कि हर साल 30,000 वैकेंसी फिलअप करना है, और जो उस आर्डर के खिलाफ नोटिफिकेशन में काफी देरी हो रहा है, समय अंतराल जो ज्यादा है, इस वजह से एज में छूट देना चाहिए। ये जस्टिस संजय किशन कौल जी का सुझाव है स्टेट को। अब सरकार इस सुझाव को जमीनी स्तर पे कितना मानता है, कितना नहीं मानता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक प्रयास किया जाएगा तो जरूर ये सुझाव सरकार को मानना पड़ेगा, पहली चीज। लेकिन आज का जो हमारे आपके लिए स्थिति है, शायद एज को लेके कोई भी याची भाई बहन ना तो संतुष्ट होगा ना तो खुश होगा, अपार दुख होगा। क्योंकि जो हमारे आपके लिए जिस बेस पे हम आप रीट पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किए थे, शायद हमारा आपका मनसा पूरा नहीं हुआ। हमें एज को लेके दाखिल नहीं किए थे, हम वैकेंसी को लेके दाखिल किए थे, हम वर्दी को लेके दाखिल किए थे, जिस पे जरा सा भी जस्टिस संजय किशन कौल जी ने जिक्र नहीं किया है। यहां तक आप जो फर्स्ट नोटिस इशू हुआ था, लिमिटेड नोटिस इशू हुआ था, वो 2 बेस पे हुआ था। नंबर 1, मेडिकल एब्सेंट कैरेक्टर वेरिफिकेशन के वजह से खाली पद नहीं छोड़ जा सकता है, जहां कोई भी मिनिमम कट ऑफ निर्धारित नहीं है। इस दशा में वैकेंसी खाली नहीं छोड़ा जा सकता, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, 183/2013 मनीष कुमार बनाम स्टेट का माननीय न्यायालय का आर्डर है कि हर साल 30,000 वैकेंसी फिलअप करना है, जो जमीनी स्तर पे नहीं हो रहा। लेकिन जो हमारा आपका फाइनल आर्डर आया है उसमें 183/2013 का जिक्र है, जो 2017 में आर्डर हुआ था। लेकिन जो फर्स्ट पॉइंट था उस पे जरा सा भी कहीं जिक्र नहीं किया गया है, जो आर्टिकल 14 का वायलेशन है, जो मुझे जानकारी है। ये आर्डर में है जो कमियां हुआ है और जो हमारे आपके लिए है। जो भी 3 से 4 घंटा हमारे वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिवक्ताओं के द्वारा पक्ष रखा गया है, उस पक्ष को, उस दलीलों को नजरअंदाज करते हुए ये आर्डर ओपन हुआ है, ये आर्डर लिखाया गया है। ठीक, ये आर्डर के बारे में सिर्फ एक ही चीज हमें आपको राहत है, स्टेट को सुझाव दिया गया है जस्टिस संजय किशन कौल जी के द्वारा एज को लेके। बाकी और किसी चीज का वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड हुआ कि नहीं हुआ, मेडिकल एब्सेंट कैरेक्टर वेरिफिकेशन से बची हुई सीटें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस ग्राउंड पे ये, तो आप किसी रीट पिटीशन में नोटिस इशू होता है तो ग्राउंड किस ग्राउंड पे डिसमिस हो रहा है, ये जरूर
या तो डायरेक्शन होना चाहिए या तो उसको ओपन मतलब दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ इस ऑर्डर में नहीं है। अब आगे हमारे लिए क्या ऑप्शन है, इसके भी बारे में जानकारी आपको होना जरूरी है, क्योंकि तमाम इस समय जैसे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जब रीट पिटीशन डिसमिस हुआ था, तो उस समय भी तमाम प्रकार के महान महान लीडर सामने आए थे और शायद आएंगे। सब स्वतंत्र हैं, हम किसी भी लीडर पे टीपा टपड़ी नहीं करना चाहते। उस समय तमाम लोग अजय मिश्रा का नंबर कम है इसलिए डिसमिस हुआ, तमाम चीजें मतलब हम पे एलिगेशन लगाया जा रहा था। आज क्या हुआ सबके सामने है। इस भर्ती को हमेशा हमने कोशिश किया है बचाने के लिए और अंत तक प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारा भी इस पे लाइफ डिपेंड है। अब आगे हमें आपको करना क्या है, हमारे लिए रिव्यू पिटीशन, लार्जर बेंच या न्यू पिटीशन, इसके सिवाय और कोई विशेष ऑप्शन हमारे लिए नहीं है। बाकी तमाम लोग हैं, तमाम प्रकार के लोग आपको बताएंगे। रिव्यू पिटीशन एक प्रक्रिया का हिस्सा है न्यायालय का। लार्जर बेंच एक प्रक्रिया का हिस्सा है न्यायालय का, जिसे हम आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन शायद हमें विशेष सफलता नहीं मिल सकता है। हमें आपको जो सफलता मिल सकता है वो न्यू पिटीशन पुनः एक बार हम अधिवक्ता सीनियर इंगेज करके मेडिकल एब्सेंट कैरेक्टर वेरिफिकेशन पे बची हुई सीटों को लेके या 3528 सीटों को लेके या 2019 में जो सीटें खाली है इसको लेके या कंटिन्यू जो हमारा आपका प्रक्रिया चला है भर्ती का, इसको लेके तमाम चीजों को लेके पुनः एक बार खिचड़ी नहीं, क्योंकि खिचड़ी नहीं, सिंगल रीट पिटीशन कोर्ट को जतो हम बताने में कामयाब हुए तो शायद हमें राहत मिल सकता है। इसकी जानकारी लिया जा रहा है, विचार विमर्श चल रहा है। कल शाम तक का आप लोग समय दीजिए, जो बेहतर होगा वो आपको बताया जाएगा, जो आप लोगों का सुझाव होगा वो आगे कार्य किया जाएगा। नहीं सुझाव होगा तो सब लोग स्वतंत्र हैं, किसी पे कोई भी दबाव नहीं है, लेकिन जो एक बेहतर सुझाव होगा वो आपको बताया जाएगा, बरगलाया नहीं जाएगा। बाकी आप स्वतंत्र हैं, जहां जाना चाहें वहां जा सकते हैं। तो न्यू पिटीशन जिस पे आर्गुमेंट हो सके माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, जो हमारा प्रमुख मुद्दे हैं उस पे एक बार पुनः आर्गुमेंट हो, क्योंकि जो 22 मार्च को हुआ है हमारा आपका फाइनल आर्गुमेंट वो एकदम खिचड़ी हो गया था। कोई सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड पे चल रहा था, कोई 15 मई पे चल रहा था, तो कोई रूल पे चल रहा था, कोई आरक्षण पे चलने लगा, तो कोई अन्य चीजों पे चलने लगा। तो बड़ी समस्या है जब इतनी चीजें, इतने रीट पिटीशन में अलग अलग सीनियर अधिवक्ता, किसकी बात माना जाए किसकी बात नहीं माना जाए, तो उस समय कंफ्यूजिंग का समय रहता है और जिसका हमें नुकसान हुआ है इसमें दो राय नहीं। तो आगे जो बेहतर होगा, एक बार जतो इसके लिए कोई रूल होगा, प्रोविजन होगा, तो एक बार पुनः जतो हमारे केस पे सीनियरों के द्वारा आर्गुमेंट हो सकता है। रिस्क जरूर है लेकिन कामयाबी भी मिल सकता है, तो बेहतर होगा। नियर अबाउट रिव्यू पिटीशन या लार्जर बेंच, वहां कोई भी अधिवक्ता बहस नहीं कर सकता है, वो जस्टिस के विवेक के ऊपर होता है। वो ऑर्डर को बदलना ना बदलना, कैसे क्या करना है, ये जज के विवेक के ऊपर होता है। अब तमाम चीजें हैं, अब तमाम चीजें सुनने में आ रहा है, कोई इलाहाबाद के लिए
या कोई यहाँ वहाँ तमाम चीज़ें सुनने आ रहा है, इस पर हमें कोई टिप्पा टपड़ी नहीं करना है। लेकिन कल शाम तक आप समय दीजिए, जो बेहतर होगा वो आपके सामने रखा जाएगा। आपकी अनुमति होगा तो आगे प्रयास किया जाएगा, नहीं होगा तो हर इंसान स्वतंत्र है। बाकी किसी को गुमराह नहीं किया जाएगा। एज को लेके राहत है, एक प्रयास किया जाएगा तो छूट मिल सकता है, वो भी पेटिशनर को, ठीक। लेकिन शायद उससे हमारा आपका जो तकलीफ है दूर नहीं होगा। हमें आपको जब तक वर्दी नहीं मिलेगा हमारे समस्या का समाधान नहीं होगा, और इस समस्या का समाधान के लिए जो भी विकल्प बेहतर होगा आपको सामने रखा जाएगा। तो कल शाम तक आप समय दीजिए, और भी सीनियर के द्वारा जो भी राय विमर्श लिया जा रहा है वो आपके सामने रखा जाएगा। जो ऑर्डर में था, जो हमारे लिए हो सकता है, वो आपको सारी चीज़ें बताया गया। रिव्यू पेटिशन के बारे में, लार्जर बेंच के बारे में, न्यू पेटिशन में ही हमारे लिए बेहतर सुझाव है, जिससे हमारे अधिवक्ता बहस कर सके। एक बार पुनः सिंगल रीड पेटिशन पर, खिचड़ी पे नहीं। रिस्क जरूर है लेकिन सफलता भी मिल सकता है, वो भी वर्दी के रूप में, ना कि एज के रूप में। बाकी आगे शाम तक, कल 8:30 बजे तक आगे का जो भी सच्चाई के साथ जो भी जानकारी होगा आपको दिया जाएगा। अभी हमारे लिए राहत है, आगे का रास्ता हमारे लिए अभी खुला हुआ है, बंद नहीं हुआ है। आपने सौरभ यादव जी का ऑडियो सुना ही होगा, कितनी बार सुप्रीम कोर्ट में हारे, हाई कोर्ट में हारे, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहे, जरूर वर्दी मिला है। तो जो प्रयास रत्न है उन्हें अंत तक या तो जारी रखे तो सफलता जरूर मिलेगा। हर एक चीज़ का तोड़ होता है, विकल्प होता है, लेकिन इसका कुछ लोग मिसयूज भी करते हैं। लेकिन यहाँ मिसयूज करने का अवसर नहीं है। सही राय दें सभी लीडर, जिससे किसी के साथ गलत ना हो, ना किसी को गुमराह किया जाए। जो भी बात होगा कल शाम तक आपको सारी सही जानकारी दिया जाएगा। आज जो जानकारी मिला उसके बारे में बताया गया। कल और सीनियर से बात होगा, जूनियर से बात होगा। कल 8:30 बजे तक आगे की जानकारी आपको दिया जाएगा। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। अभी हमारे पास अवसर है, समय है, हमारा रास्ता बंद नहीं हुआ है। लड़ाई आगे लड़ेंगे तो जरूर कामयाबी मिलेगा। धन्यवाद।